बच्चों, राजा देव। जैसा कि आप इसके पहले वाले लेक्चर में देखे होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो इम्पोर्टेंट फार्मूले थे उसके बारे में मैंने जिक्र भी किया था, और एक आध क्वेश्चन, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के थे उसके बारे में डिस्कशन किया हूँ। आज इस लेक्चर में मेरा प्रयास रहेगा कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो भी बेहद इम्पोर्टेंट है उनको रखा जाए। फिर मैं आपको बता दूं कि ये किसी पर्टिकुलर बुक से नहीं है, टॉप 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हीं से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। जहाँ तक क्वेश्चन का सवाल है तो जितने क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। किसी न किसी ईयर ये सारे क्वेश्चन का जिक्र कहीं न कहीं किया गया है। आइए इस क्रम में देखते हैं। जो क्वेश्चन ये है, इफ Sn the sum of nth term of an AP is given by Sn is equal to 3n square minus 4n, find nth term। ये इस पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ nth टर्म, और एक इस पे अंडरलाइन कर रहा हूँ बेटा Sn is equal to 3n square minus 4n। सॉल्यूशन में जरा देखें, Sn is equal to 3n square minus 4n। अच्छा, Sn के बारे में पूछा है, nth टर्म हमको निकालना है, nth टर्म निकालना है, Sn पूछा है। nth टर्म आएगा कैसे? अगर हम फार्मूले के बारे में जिक्र करें बेटा, तो हमें जो फार्मूला बताया गया, या आप जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला था। ठीक है, दूसरा फार्मूला था Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक फार्मूला भी था। इन्हीं 2 फार्मूले पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइनली तौर पे डिपेंड है। अगर देखा जाए, an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ये किस पर ध्यान देना, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैं इसको स्टार बना दे रहा हूं। an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, इसके बारे में जरा ध्यान दीजिए। Sn की वैल्यू दिया है 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस Sn माइनस 1 मीन्स व्हाट, जहां जहां n है वहां वहां हम कौन सी वैल्यू रखें, n माइनस 1 रखें। 3 ब्रैकेट में n माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस माइनस 4n माइनस 1। ध्यान देना बेटा इसको, 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3a माइनस b ऑफ होल स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n ब्रैकेट क्लोज माइनस 4n प्लस 4। नोटिस करिएगा इस चीज को, ब्रैकेट के बाहर माइनस सिंबल है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। माइनस सिंबल होने की वजह से माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगले स्टेप में जरा ध्यान दें, 3n स्क्वायर माइनस 4n, पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली सॉल्व कर लें, देन ब्रैकेट हटाए। 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस 4n प्लस 4। जरा अगले स्टेप में देखा जाए, 3n स्क्वायर माइनस 4n, नोटिस करिएगा बेटा 3n स्क्वायर है तो माइनस 3n स्क्वायर, और जरा देखिए 6 एंड 4, 6 प्लस 4 माइनस 10n, सॉरी x नहीं n है, 10n, और यहां देखो बेटा प्लस 3 है और यहां पर प्लस 4 है। प्लस 4 कैसे हुआ, यहां माइनस होने की वजह से प्लस 4 हुआ, तो हो जाएगा कितना, 4 और 3 मिलकर के हो जाएगा प्लस 7। अब अगले स्टेप में प्लस 7 हुआ, बट ध्यान देना मैं ब्रैकेट के बाहर वाले सिंबल के बारे में बात नहीं किया हूं। ये 3 माइनस आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, और ध्यान देना है माइनस 6 और माइनस 4 10, ब्रैकेट लगा ही हो। अब इसके बाद ब्रैकेट हटाओ, 3n स्क्वायर माइनस 4n
-3n² प्लस 10n minus 7. 3n² will be cancelled out. 10n minus 4n कितना हो जाएगा बेटा? 6n minus 7. It means an is equal to 6n minus 7. इसके बारे में जिक्र किया था, nth टर्म के बारे में जो डिस्कस किया था. an is equal to 6n minus 7. फिर से एक बार देख लें. If Sn, the sum of the nth term of NAP is given by Sn is equal to 3n² minus 4, find the nth term. मैंने इसको सर्किल किया क्योंकि निकालना था. Sn is equal to 3n² minus 4 दिया है बेटा. an is equal to Sn minus Sn minus 1. ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे ध्यान देने की जरूरत है. Sn की वैल्यू ऑलरेडी गिवन दैट. Sn minus 1 जहां जहां n था वहां वहां मैंने n minus 1 रखा. a minus b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट अप्लाई किया बेटा. ब्रैकेट के बाहर 4 था, मल्टीप्लाई किया. ब्रैकेट के अंदर सब सॉल्व कर लिया. ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव सिंबल होने की वजह से अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे. सिंप्लीफाई किया 6n minus 7. ये आपका सॉल्यूशन आया जो कि करना था फाइंड nth टर्म. इसको नोट करना है. जी हाँ, एक और क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन है फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 7. 2 डिजिट नेचुरल नंबर. एक चीज हम आपको बता दें कि इस टाइप के क्वेश्चन नियर अबाउट हर बुक में 5 से 6 क्वेश्चन हैं. कौन कौन से? Find how many 2-digit natural number which are divisible by 3, which are divisible by 5, which are divisible by 11, which are divisible by 17. That's so many questions. बहुत सारे क्वेश्चन हैं. 2 डिजिट नेचुरल नंबर. Find how many 2-digit natural number which are divisible by 7. Find how many 2-digit number which are divisible by 3. Find how many 2-digit natural number which are divisible by 5. Find how many 2-digit number which are divisible by 11, which are divisible by 17. बहुत सारे क्वेश्चन. और अगर हम देखें सिंपल पेपर के बारे में बात करें या क्वेश्चन बैंक के बारे में बात करें या बुक के बारे में बात करें तो सब में बेटा कम से कम 5 से 7 टाइप के क्वेश्चन हैं. तो मेरे हिसाब से यदि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया जाए, लगा लिया जाए तो 5 से 7 टाइप के क्वेश्चन हमारे सिक्योर हो जाएंगे. एक चीज और आपसे बता दें कि हम जिस क्वेश्चन को चुन रहे हैं यहां पे लगाने के लिए उस क्वेश्चन पे नियर अबाउट 5 से 7 टाइप के क्वेश्चन हैं. तो उससे आपका बहुत ज्यादा एरिया कवर हो जा रहा है. इसलिए इसको ध्यान से देखें. क्वेश्चन क्या है? फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नेचुरल नंबर. अच्छा, 2 डिजिट नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होगा? वैसे स्टार्ट तो 10 से होता है. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 से लेकर के 99 तक होता है. लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो सिर्फ और सिर्फ 7 से डिविजिबल हो जाए. 7 से डिविजिबल हो जाए उसी नंबर के बारे में बात करें. मैंने कहा नंबर के बारे में बात करें तो नंबर बहुत सारे हैं. जैसे अगर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 बहुत सारा है. कहां से स्टार्ट करेंगे? तो हमारा स्टार्ट हुआ सबसे पहले 14 से. 14 के बाद क्या आएगा? 7 ऐड कर लीजिए 21 और लास्ट में कहा जाएगा 99 तक है क्योंकि 99 के बाद 100 आप कितने डिजिट के हो जाएंगे? 3 डिजिट के हो जाएंगे. ये जरा देखा जाए 98 पे आकर रुक जाएगा. 7 से जरा देखो है ना डिजिबल तो आपका कहां क्या हो जाएगा? 98 है. इट मीन्स अगर और बारे में डिटेल बारे बात करें तो a इक्वल टू हो गया 14, an इक्वल टू हो गया 98 और d कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं वह 21 माइनस 14. दिस विल बी 7. कॉमन डिफरेंस के बारे में बताया भी गया है. आप जानते भी होंगे
डी इक्वल टू होता है x2 माइनस x1। दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करने पर कॉमन डिफरेंस आ जाता है। ये एपी के लक्षण भी हैं, जैसे कोरोना के लक्षण थे, मलेरिया के लक्षण हैं, वैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लक्षण है। ये लक्षण यदि कॉमन डिफरेंस दिख जा रहा है तभी वह एपी में है, अदरवाइज वो एपी में नहीं है। ठीक है, तो इनके लक्षण क्या दिखाई दे रहे हैं कि सब में सेम टू सेम आ जाते हैं, इसलिए एपी में। क्या देखा जाए सोल्यूशन, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू किसके बराबर है, 98 इक्वल टू a 14 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 और वेरीफाई करो। 98 इक्वल टू 14 प्लस 7n माइनस 7, इट मीन्स 98 इक्वल टू 7 प्लस 7n एंड 7n इक्वल टू 98। ध्यान देना बेटा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, कितना हो जाएगा 91। 98 माइनस 7 91 ही होता है ना। n इक्वल टू 91 बाई 7, दिस विल बी कैंसिल आउट, n इक्वल टू 30। कितना आएगा 30। क्या पूछा, चेक कर ले। फाइंड हाउ मेनी टू डिजिट नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। 7 से डिविजिबल कितने नंबर हैं, दो डिजिट के बारे में बात कर रहा है। कितने हैं बेटा 7, मतलब n इक्वल टू 13। 13 ऐसे नंबर है, 13 ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब सवाल है कि सर 3 वाला, 5 वाला, 11 वाला, 17 वाला, ये आपके लिए है। एक बार इसको ट्राई करिए, देखा जाए आप लगा पाते हैं कि नहीं। नोट कर लें। हाँ बेटा, एक और क्वेश्चन देखा जाए। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज n स्क्वायर, फाइंड इट्स 10th टर्म। इस पर अभी हम लोग क्वेश्चन लगाए थे, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, उसमें भी हमने देखा था Sn की वैल्यू यहाँ n स्क्वायर है, और आपको पता है an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। इसके अकॉर्डिंग जरा देखा जाए, n स्क्वायर माइनस क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, n स्क्वायर माइनस अगले में क्या होगा आप नोटिस करिएगा, Sn और Sn माइनस 1 माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ, याद करिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन में जहां जहां n था वहां वहां मैंने इस फॉर्मेट में इसको यूज किया था। जहां जहां n था वहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल किए हैं। देखें, n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी या 4 स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ध्यान देना बेटा, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, n स्क्वायर कैंसिल आउट, 2n माइनस 1, ये क्या हो गया बेटा, an आ गया। क्वेश्चन में एक चीज दिया है, फाइंड इट्स 10th टर्म। 10th टर्म के बारे में बात किया है, 10th टर्म। तो जरा देखा जाए, a 10th टर्म इक्वल टू 2 इंटू 10 माइनस 1 मीन्स व्हाट, 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। a 10th टर्म इक्वल टू, देखिए फिर से एक बार देख लें, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज n स्क्वायर, फाइंड इट्स 10th टर्म। बेटा ध्यान दें, Sn इक्वल टू n स्क्वायर है, an इक्वल टू Sn माइनस, ये n है बेटा, Sn माइनस 1, दिस आल्सो इक्वल टू n स्क्वायर माइनस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n minus 1 of whole square. Why? Because this is the n square. n square minus a minus b of whole square. आपको पता है ना, a minus b of whole square का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab।
इसी का इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया है। n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, n स्क्वायर यहाँ ब्रैकेट हटा देंगे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा 2n माइनस 1। एक्चुअली क्वेश्चन दिया ना फाइंड 10th टर्म, तो 10th टर्म a10 is equal to 2 into 10 minus 1, this also equal to 20 minus 1, this also equal to 19 नोट करना है। मल्टीपल ऑफ 3, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3, ये तो भैया मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, कहां तक 8 ही लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सम ऑफ, तो जरा देखा जाए, a इक्वल टू हो गया 3, d इक्वल टू जरा देखिए 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 9 माइनस 6, जरा देखिए ये हो गया, a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 3, Sn इक्वल टू 24, ओके, n इक्वल टू 24, चेक करो Sn, यहां पे n इक्वल टू 24 है कि Sn इक्वल टू 24 है, ध्यान दीजिए, नोटिस करें इसको, n इक्वल टू 24 है कि Sn इक्वल टू 24 है। फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3। इस क्वेश्चन को देखा जाए, इस क्वेश्चन को पकड़ने का मेन मोटो ये था मेरा कि इस क्वेश्चन पे कम से कम आपको 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आप इसको लगा लेते हैं तो 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन इसी प्रॉब्लम पे हैं जो सॉल्व हो जाएंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3, तो सबसे पहला चीज मल्टीपल ऑफ 3 के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लें। 3 का टेबल तो आप लोगों को याद ही होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, हो गया ना। क्या क्या दिया है बेटा, गिवन दैट में क्या क्या है, हाँ जरा चेक कर लिया जाए, गिवन दैट में क्या क्या है भाई, गिवन दैट में क्या क्या दिया है, a इक्वल टू हमको मिल जाएगा आसानी से 3, d भी मिल जाएगा 3, क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट को आप माइनस करोगे तो d आ जाएगा। d के बारे में जैसा मैंने बताया, d इक्वल टू होता है x2 माइनस x1, d के बारे में बात करें तो 6 माइनस 3, d इक्वल टू 3, मैंने यहाँ नोट किया, ठीक है। d भी आ गया, n की वैल्यू दिया बेटा 8, क्यों, फर्स्ट 8, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला क्या होता है बेटा, Sn इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी वैल्यू पे पुट करें, इट मीन्स यस 8, सम पूछ रहा है ना, 8 बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3, प्लस 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है। जरा देखा जाए, 4 6 प्लस 8 में से 1 7 इंटू 3, 4, जरा देखा जाए बेटा, 7 3 जा 21, 6 प्लस 21, मल्टीप्लाई है, ऐड भी है, तो जरा ऐड कर ले, 21 में आप 6 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 27, 27 में आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, जरा देख लें 108, इट मीन्स 4 इंटू 27, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 108, इट मीन्स यस 8 इज इक्वल टू 108। फिर से एक बार देख लें क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 का मल्टीपल मैंने फाइंड किया, 3 6 9 12 15 18 21 24। गिवन दैट क्या क्या है बेटा,
ए की वैल्यू यहां से मिल गया, कॉमन डिफरेंस डी भी मिल गया हमको। एन के बारे में डिस्कस किया है जो क्या है 8 है। Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू दे दिया है, यहां पे रखा गया 2 इंटू a की वैल्यू दे दिया है, माइनस किया गया है इंटू 3, सिंप्लीफाई किया गया बेटा 108। S8 की वैल्यू आएगी। हाँ बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A21 माइनस C7 इक्वल टू 84। जरा सोल्यूशन देखें बेटा। A21 माइनस A7 इक्वल टू 84। A21 मतलब A प्लस 20D माइनस ब्रैकेट में रख लें A प्लस 6D इक्वल टू 84। क्यों ऐसा हुआ ध्यान दें, इस फैक्टर को जरा देखें। A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा a प्लस 20d। दूसरे फैक्टर को जरा देखो बेटा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी मीन्स a प्लस 6d। पुट किया मैंने। अब अगले स्टेप में देखते हैं। a प्लस 20d माइनस a माइनस 6d इक्वल टू 84। ये विल बी कैंसिल आउट। ये क्या होगा 14d इक्वल टू 84, d इक्वल टू 84 बाई 14, d इक्वल टू 6। इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन डिफरेंस के बारे में बात किया है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A21 माइनस A7 इक्वल टू 84। an फॉर्मूला आपको पता होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया, नोट कर लें।